तो जी जय राम जी की नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। नया वीडियो स्टार्ट हुआ है। सुबह के टाइम से आ जाए हैं मिस्त्री। कल इन्होंने मना कर दिया था, बोले कि सैटरडे है, सैटरडे से काम नहीं जोड़ेंगे, नया काम शुरू करेंगे। हमने तो कह दिया था कि मैंने कहा नया नहीं है भाई, पहले भी काम इसमें घर में हो चुका है, तो आज आ जाओ आप। तो बोले नहीं नहीं आएंगे। तो फिर ये आज संडे से आए, और संडे को आने के बाद में फिर सोचे कि कल काम क्या करवाएं, ये भी डिसाइड नहीं था हम लोगों का पहले। तो उधर मिस्त्री जी को तो वॉशरूम में लगाया, और ये वाला एरिया जैसे कि पहले बताया था, ये बेसमेंट वाला एरिया है ना, ये तोड़ना है। तो इसको तोड़ करके फिर आगे काम शुरू होगा। यहाँ से ये हॉल अगर पैक होगा ना, तो अब आप धीरे धीरे समझते जाएंगे जैसे कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, सारा मैप जो है ना वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखो, इधर मिस्त्री भैया ने जो है ना वॉशरूम बनाना शुरू कर दिया। और ये जो वॉशरूम है ना, ये आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर ही बनाया जा रहा है। आप लोगों ने कमेंट किए थे काफ़ी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग है। यहाँ इसमें आगे आपको समझ में आएगा कैसे। तो यहाँ पे ये टंकी भी निकाल दी थी, ये सेम वहीं पर थी जहाँ पर बाथरूम बन रहा है ना, वहाँ पर ये टंकी थी। तो सबसे पहले इसको निकाला, और इसको निकाल करके अब तो ये कबाड़ी को दे भी दिए। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम पे तो सीमेंट आई थी अभी, और सीमेंट आई है ना, उसने जो हालत ख़राब की, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब नीचे का तो आप लोगों को पता ही है, हमने ये बेसमेंट का ये तोड़ दिया। तो अब अगर बारिश होती है तो नीचे पानी भरेगा, जाहिर सी बात है। जब तक कि यहाँ पर कवर नहीं किया जाता तब तक पानी जाएगा नीचे। तो पानी जाएगा तो नीचे सीमेंट सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो भीग जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और बारिश का क्या भरोसा है कब आ जाए। तो ये सोच करके सीमेंट जो है उसको किचन में डलवाया गया। और किचन में क्या हाल हुआ है वो आप लोग अब वीडियो में देखेंगे, और जो मेरे को नानी याद आई वो भी देखेंगे। तो जी ये देखो, यहाँ पे ये करो, ये गिर दी, हालत हो गई एकदम ख़राब। मैंने झाड़ू लगा दी वैसे एक बार, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद मेरी सीमेंट निकले थोड़ी, नहीं धो सकते नहीं, तो ये करना मजबूरी भी था। ओहो, ये करना मजबूरी भी थी, क्योंकि बाहर अगर रखते कहाँ पे, नीचे बेसमेंट में भी फोड़ दी ना छत, पानी जाएगा नीचे, इसलिए यही डलवाना जरूरी था। ये डलवा दिया, और मेरे हो रखी एलर्जी, तो मैं इसको बंद करके और मैं चाय बना लेती हूँ मिस्त्रियों के लिए। साथ साथ साफ करती हूँ इसको पहले, क्योंकि यहाँ पे खाना भी बनेगा, है ना। ये ज़्यादा 15-20 दिन की दिक्कत है, ये तो हो रहेगी। उसके बाद में सारी चीज़ें छोटा मोटा हो जाएंगी, है ना। चलो पहले इतनी सीमेंट, ये खाली मैंने यहाँ इतने दूर में कपड़ा मारा है, सारे कट्टों सीमेंट चढ़ा दिए। चाय पत्ती नहीं हुआ, इससे बात कर लो अकेले, कैमरा चालू है। तो जी पहले बनाते हैं चाय। तो जी तबीयत हो रखी है ख़राब। और जो मेरे ये पुराने व्यूवर्स हैं, जो पहले से मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को जानती है, उनको पता है जब किचन का काम चला था ना, जब ये किचन बनी थी, उस टाइम पे मेरे को टाइफाइड हो गया था। मतलब कि मेरे घर में जब कोई इमरजेंसी इस तरीके का काम होता है, तब तो मेरी तबीयत ख़राब होनी ही होनी है 100%। और फिर बैठा भी नहीं जाता आराम से, मतलब ये तो पता ही है, सुकून से क्या बैठा जाता है घर में ऐसे काम हो जब, और तबीयत साथ भी नहीं देती, तो एकदम बस वो होता है ना कि ज़बरदस्ती शरीर को घसीटते रहना, वो वाली स्थिति रहती है। तो यहाँ पे बस मैंने प्लेटफॉर्म सारा क्लीन किया है, अब ये रोटी सेकने लायक हो गया। और ऐसे ही समय में ना पता है क्या होता है, और नई अड़ंगे और निकलते रहते हैं। आज मैंने दूध रखा गैस के ऊपर गर्म होने के लिए, और वो जैसे गैस साफ़ कर दी थी, उसके बाद में वो दूध निकल गया, पूरा प्लेटफॉर्म फिर से गंदा हो गया, मुझे फिर से साफ़ करना पड़ा। तो ऐसे ही होता है। अभी भी तबीयत एकदम डाउन हो रखी है। शाम के टाइम पे मैं नहाई हूँ, क्योंकि एकदम ऐसा हो रखा था कि जैसे बिना नहाए तो शरीर एक ज़्यादा जकड़न सी महसूस हो रही थी। फिर सुबह से तो नहाया गया नहीं, शाम के टाइम नहाई तो अब ज़्यादा दर्द होने लग गया। शिवांश को गर्म पानी करके दिया, अब मैं चाय बनाकर बाहर लेकर गई हूँ, सब लोग बैठकर चाय पियेंगे। और आज चाय भी बहुत पी है, कम से कम 5-6 चाय पी हैं सब ने मिल करके, मैंने, शर्मा जी ने, दोनों ने। नहीं तो हमारी इतनी चाय हम नहीं पीते, मिस्त्रियों के साथ साथ पी गई। ऊपर से सर्दी का टाइम है ना, तो जुकाम सर्दी होती है। और फिर मिस्त्री भैया वैसे तो 2-3 चाय ले, मतलब ज़्यादातर गर्म बनती है, लेकिन मेरे यहाँ पे क्या है कि बार बार शर्मा जी पूछते रहते हैं, मिस्त्री जी चाय पियोगे क्या। फिर 6-7 हो जाती हैं, ऐसे ही निकलते रहते, तो हर आधे घंटे बाद बना लो चाय, बना लो चाय। तो ऐसे करके ना
मैंने भी और शर्मा जी ने भी बहुत सारी चाय पी। और सामने आपको एक गेट रखा हुआ दिख रहा है ना, अब शायद तक अगला ये वॉशरूम पूरा होते वहाँ पे लगेंगे, वहाँ बनेगा मंदिर जहाँ पे मिस्त्री बैठे हैं ना, इनके पीछे जो गेट लगा हुआ है। और पूरे घर में ये गमले जो है ना, इन्होंने जो घमासान मचा रखा है ना, फिलहाल क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैंने इतने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन अब जाकर पता चल रहा है कि इतने गमले इकट्ठे करना, नाक में दम करके रखा हुआ है इन्होंने सब जगह, कभी इधर से उधर करो, कभी उधर से उधर करो, काम के चक्कर में सब जगह फैला के छोड़ दिए। अभी बीच बीच में डिस्टर्ब भी करते हैं सबको। और परेशानियाँ शुरू वाले दिन तो ज़्यादा आती हैं क्योंकि सेटलमेंट नहीं रहता ना, बाद में धीरे 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 ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स में अपना ये लगा के छोड़ दिया था। और ये जो टंकी जो सेल करनी थी ना टंकी के लिए, वो मैंने बताया नहीं था, वो टंकी सेल हो चुकी है, कोने में पड़ी थी जो, जिसमें हमने पेड़ पौधे उगा रखे थे। उसके लिए कबाड़ी भैया आए थे तो उनको वो टंकी दे दिया। देखो ये रही, इसका पानी निकाल दिया। अब इसकी मिट्टी निकाल के और ये तोड़ के और इनको दे दी थी कबाड़ में, क्योंकि अब इसको बाहर भी कहाँ पटके यार, ये कचरा ही फैलाएगी इधर उधर। और ये जो भैया कबाड़ ले जाते हैं ना, ये ले जाएंगे आराम से, तो सिरदर्दी कम रहेगी, इसको इधर उधर रखने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। और फिर आ गई थी मैं किचन में। सब्जी आज कुछ नहीं बनाई, बस ये लहसुन की चटनी यहाँ पे ही सिलबट्टा रखवा लिया था क्योंकि ये धोना पड़ता, और धोने के लिए बाहर सब जगह गंदा ही गंदा हो रखा था। तो मैंने कहा इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रख दो, यहीं पे रख के धो लूँगी और यहीं पे मैं चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पे बस ये धो के और अपनी चटनी बना के रख दी है। दही मैंने जमा रखा था, सब्जी बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, बस रोटियाँ सेकनी है। रोटियाँ सेक करके ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा, रोटी वाला। ये भी बीच में फैला हुआ था, सिर में एक दर्द सा हो रखा था कि रोटी सेकनी है। तो यहाँ पे बस वो अपना चटनी वाला जो पत्थर है ना, उसको हटाना है और ये सारे प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करनी है, साफ़ सफाई इधर से करके। मतलब घर में काम जब इस तरीक़ा का होता है ना, तो उस काम में भी रोल नहीं लेते हम लोग, कम ही करवाते हैं, लेकिन साथ साथ में ये वाला काम भी बहुत फैल जाता है। वैसे मैंने करवाया है मिस्त्रियों के साथ साथ, बार बार मैंने ईंट वगैरह भी पकड़ाई हैं बीच में, क्योंकि तोड़ने फोड़ने का काम साथ चल रहा है ना। तो जो अपने मजदूर साथ में आए थे ना, वो तोड़ने फोड़ने में लगे हुए थे, तो मैंने ईंट वगैरह भी पकड़ा दी थी बीच बीच में, ऊपर से ईंट ला के भी दे दी थी। थोड़ा सा ये होता है कि भाई काम नहीं रुकना चाहिए। और 2 रुपये के बारे में तो हर कोई सोचता है कि भाई 2 रुपये बचे, थोड़ी सी मजदूरी कम लगे। और आप सबको पता ही है कि मेरे घर में टैंक नहीं है पानी का, तो यहाँ पे बनवाने की सोची थी। सबसे पहले सोचा था कि टैंक ही बनवाएंगे मिस्त्री भैया आएंगे जब, लेकिन टैंक ये अग्निकोण है और अग्निकोण में टैंक नहीं बन सकता यहाँ पे, तो वास्तु दोष हो जाएगा। इस चक्कर से यहाँ पे टैंक अभी भी नहीं बनेगा। और ये टैंकर मंगवाया था क्योंकि पानी के बिना तो काम चलेगा नहीं। ये काम ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन का जिसमें पानी तो चाहिए ही। तो फिर मतलब परेशान हो चुके थे, एक बार तो दिमाग एकदम ख़राब हो गया था कि पानी के लिए क्या करेंगे, अब किराए पे ड्रम लेके आएंगे, ऊपर टंकी रखवाएंगे कि क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में टंकी रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर दिमाग में आया नीचे वाला जो टैंक है ना, हमारा नीचे टैंक भी है ना, जिन्होंने देखा है पहले के जो व्यूवर्स है उन्होंने तो देखा है, बस उसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी। लीकेज भी क्या था, सीलन आती थी पूरे घर में नीचे। तो उसमें ही मिस्त्री भैया ने बोला कि उसमें ये टैंक डलवा दो, एक टैंकर, और हमें पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। तो उसी में हम टाइल वगैरह लगाकर या मार्बल का दाना वगैरह डालकर उसको ही ठीक कर देंगे, ताकि उसमें फिर आगे से कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि वो ही रिपेयर हो जाए और पैसे भी दो पैसे भी बच जाए। टैंक भी 20-25 हज़ार तो लेके रहता ही है अगर टैंक अलग से बनता है तो। और अब अगर ये वाला बच जाएगा तो उसमें 5-7 हज़ार में काम चल जाएगा उसको रिपेयर करा के, तो फिर क्यों फालतू में 20-25 हज़ार रुपये लगाए टैंक के अलग से। वैसे भी हमारा वो जो टैंक है ना, उसमें आराम से 1-1.5 टैंकर आ जाता है, इतना बड़ा टैंकर तो वो है बेसमेंट वाला। तो जी ये देखो, आज ये बाथरूम इतना कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और अब नहाई हूँ मैं सुबह से। ये था कि बाद में नहाएंगे क्योंकि डस्ट बहुत उड़ रही थी, और अब नहाए बिना काम चलता नहीं। क्या हो गया नैनी, किस लिए, मम्मी पहले बात बताने का टाइम नहीं है। किस पे जा रहे हैं, ये मित्र पे, क्या पता किसकी चाबी खो गई। तो ये इतना हो गया, अब मेरी हाइट से अपन दर्जन लगा लो। इधर वाली दीवार इतनी इक्वल आ रही है, थोड़ी बहुत कम है, इतनी बहुत। कल दीवार पूरी इसकी साइड से। और शर्मा जी कल रहेंगे नहीं। शिवांश क्या है, क्या है, अंदर बैठ जाओ तो बाहर मत रोल है ना कि मैं नहरों शांग पा रहा है।
और ये इधर वाला इतना फोड़ दिया, ये और फुटेगा अब धीरे धीरे। कल वो वाली दीवार फोड़नी है, फिर उसके बाद में ये दीवार शायद ऊपर लेके सीधी, और फिर उसके बराबर करके फिर एक दीवार इधर से निकलेगी, फिर पट्टी पड़ जाएंगी। बस यो काम है कि चिड़ाई को है, बाकी पेड़ा तारण को। आज मैं चोटी नू मोड़ की गली चुभ रही है, तो थोड़ी देर में शर्मा जी आ जाते हैं, फिर बात करते हैं अपन। फिर मैं ये वीडियो एडिट करूँगी। आज दिन में वीडियो डालती हूँ, वो नहीं गया, ये टाइम ही नहीं लगा। ठीक है। और ये मेरे देखो ये शादी की टेबल ला के धर दी है। शर्मा जी जो है ना, के सोच रखी है वे ना, सामान खराब करने पर तुल रहे हैं।